उल्लास हरियाणा न्यूज़ देखने वाले भाई सारे दर्शक भाई सुरेंद्र कुंडू की राम राम। फिलहाल कोतकला गांव के अंदर है, कोतकला जो मठ है उसके अंदर है। और आपने बताया दिया कल एक पंचायत हुई थी भाई, जो ग्राम पंचायत रखी गई थी, वो पंचायत एक ग्राम सभा रखी गई थी। उसमें जो सरपंच प्रतिनिधि है, वो जो यहाँ का मंत्री सुखरायनाथ है, उसके ऊपर प्रति आरोप लगाया जावा है। तो आज सुखरायनाथ जी ने भी यहाँ पर एक पंचायत रखी थी, जो पांचों गांव की पंचायत रखी गई थी, उसके अंदर आए तो क्या कुछ विचार रखे हैं मंत सुखरायनाथ ने, आइए हम वो आपको विचार सुनाते हैं। जी किस वजह से इतनी बड़ी जो संख्या है यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, एक बार ब्रीफ करेंगे। देखिए, ये एक जो वितंडा कुछ लोगों ने उठाया था, उसके ऊपर जनता जनार्दन से एक संवाद था और कुछ जो अनर्गल प्रलाप किए जा रहे थे, उन पर एक समाज ने मुझे कहा कि आप इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। तो एक स्पष्टीकरण के लिए था और गांव में शांति बनाने के लिए था। गांव में बड़ी संख्या में लोग आपके समर्थन में उमड़े हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता को सब पता होता है सत्य क्या और असत्य क्या है, इसलिए जनता जनार्दन का सदैव धन्यवाद है और दादा काला पीर के सभी सेवकों का सदैव सदैव अभिनंदन है। और मैं समझता हूँ कि इतनी सारी जनता जनार्दन ने जो लाड प्यार दिया, उसी की बदौलत हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये प्यार ही है कि लोग इस प्यार को पचा नहीं पा रहे हैं, लोग बिलबिला रहे हैं। देखिए, साइन करो मुहिम क्या है, ये सिग्नेचर किस चीज पे करवाए जा रहे हैं? ये कुछ जो आज की इस पूरी मीटिंग के अंदर, सभा के अंदर जो सबके बीच में जो ये तैयार हुआ है और एक विचार है, जो कि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत इस प्रकार के वितंडाओं के खिलाफ कहीं न कहीं समाज को आगे आना चाहिए। तो एक प्रबुद्ध वर्ग ने फैसला लिया कि इसके लिए एक ज्ञापन भी होगा और इसके लिए एक अधिकारियों को रिपोर्ट भी होगी। तो एक वो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पर सब ने सहमति जता करके अधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए एक रिपोर्ट है, उस पर सब ने हस्ताक्षर किए, सभी गाँव राम ने। सरपंच के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, सब बेबुनियाद आरोप हैं और दारू पीकर कोई कुछ भी बोल सकता है। सरपंच के द्वारा कोई आरोप नहीं लगाए गए, एक भी आरोप सरपंच ने आज तक नहीं लगाए हैं, क्योंकि सरपंच साहब आदरणीय श्री महासिंह आर्य जी बहुत पवित्र आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। कुछ लोग हैं जो उनके प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को प्रस्तुत और संस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उन लोगों की मानसिकता हो सकती है कहीं ना कहीं किसी निजी स्वार्थों के कारण, तो उनके वो स्वार्थ पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो लोग ऐसा कर रहे हैं और कुछ नहीं। मंत्री जी, लोग तो कल गांव में भी काफी इकट्ठे हुए थे। देखिए, वो लोगों को भ्रम कर दिया गया था, पता नहीं था लोगों को कि इतना बड़ा ये वितंडा जो खड़ा किया है, भ्रम में भ्रमित करके जनता को कोई कुछ भी कर सकता है। तो कोई प्रूफ नहीं है किसी भी बात का। अगर कोई प्रूफ होना, मैं अपने आप को मैं बोल भी चुका हूँ अभी सभा में, जो मैंने बोला आप सबके पास रिकॉर्डेड है। हालिया जो मुद्दा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस मुद्दे को लेकर के गांव में भाईचारा जो है नहीं, मैंने सबसे अपील की है भाईचारा बना के रखें, भाईचारा सबसे पहले है, लड़ाई झगड़ा कोई ना करे। और ये सब लड़ाई जो है ये नशा और सुखरायनाथ के बीच की है। जो नशे को बढ़ा रहे हैं वो लोग मुझे देख करके बिल्कुल खुश नहीं है, मैं उनकी आंखों में कहीं ना कहीं खटक रहा हूँ। है वो आप कहीं ना कहीं मतलब होटल वगैरह में इस तरह के मतलब मिसयूज कर रहे हैं, उनका कहना ये है। देखिए, आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है और वो तो आप थोड़ा विचार कीजिए। मेरे साथ पुलिस प्रशासन के लोग रहते हैं, आप उनसे भी पता कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई बात है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी संज्ञान में रहता है। जहाँ भी मेरा एक रूट होता है, उस रूट पर मेरा हमेशा ये सुबह निकलना और शाम को आना। बाहर तो कोई अगर यूपी जाना है, राजस्थान जाना है, हिमाचल जाना है, दूर है, कोई इमरजेंसी होगी तो बात अलग, वरना हमारे मठ मंदिर हर जगह है। हम बाहर जाते हैं तो लगभग मठ और मंदिरों में रुकते हैं। ये लोगों के पास जब कुछ ना होता तो लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या इस मामले में कोई राजनीतिक रोटियां भी सीख? हाँ बिल्कुल, नशाखोर लोग हैं जो कि चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सीखें और महंजी को बदनाम करके महंजी की लैग पोलिंग किया जाए और जितने अच्छे काम हैं वो अच्छे काम रुकें और उन लोगों का अपना एक वजूद समाज में बढ़े, जो कि आप लोग देख ही पा रहे हैं। पहले जो एक एग्जाम हुआ था, कल की एक वीडियो थी, उसमें ये कहा गया था कि इसमें किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। देखिए, प्रतियोगिता इसको सुनो क्या कह रहा है, एक बार सुनो जरा। आ गया भाई, आ गया। सरकार का था, ये तो नाम की थी, यह प्रतियोगिता थी, नाम की थी, नाम हमारा हम दे दिया और सर्टिफिकेट। देखो एक बात और भी है इसमें, नहीं रुकिए। प्रतियोगिता का मतलब होता है प्रतिभागी को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना। खिलाड़ियों की, आप कोई खेल का काम कराते हैं, 100 टीम आती है, इनाम तो 3 या 4 ही जीत के जाती हैं। तो इसी प्रकार हजारों बच्चे आए, इनाम वही जीत के जाएंगे जो 200 प्लस तक आएंगे।
हमने 200 प्लस तक इनाम बच्चों को दिए, पुरस्कार देना हमारा काम था, हमने दिए। और सर्टिफिकेट किसको दिया जाता है? सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, शुभकामना और सांत्वना सर्टिफिकेट होता है, नहीं सांत्वना सर्टिफिकेट होता है, हौसला बढ़ाना बच्चा का, हाँ। ट्यूशन में आ जाएंगे तो कोई नाम दिया जाएगा। प्रशंसा पत्र उसको बोलते हैं, प्रशंसा पत्र दिया जाता है, हम प्रशंसा पत्र भी दे रहे हैं। लेकिन उस कार्यक्रम को तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि भी ये ना हो, लेकिन ये प्रतियोगिताएं समाज में कहीं न कहीं बड़े स्तर पर एक शिक्षा की स्थापना करती हैं और एक विचार की स्थापना करती हैं, एक अधिकार की स्थापना करती हैं, एक सौहार्द की स्थापना करती हैं। ऐसे लोगों के इस तरह के आरोप लगाने से आपकी गति रुकेगी या कुछ नहीं, कोई गति नहीं रुकेगी, गति ऐसे चलेगी, ये गति ऐसे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।